शहजादे जी, सब खैरियत? बढ़िया बढ़िया। आप कैसी हैं? बस हम सब खैरियत से, आप बताइए। बस सब ठीक। चलिए चलिए इंटरव्यू शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले आपसे एक सवाल। हाँ जी बोलिए। आपकी कास्ट क्या है? कास्ट? तौबा तौबा, क्या पूछ रहे हैं? हम तो पाकिस्तानी मुसलमान हैं जी, क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा सॉरी सॉरी। चलिए चलिए हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। लेट्स रोल। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, आप देख रहे हैं सीधा कराची से और मैं हूं आपकी मेजबान नूर, वो एंकर जिसे देखकर इंडिया वाले कहते हैं प्याज महंगे हैं लेकिन ये जलेबियां फ्री में देख लो। आज का हमारा शो है स्पेशल क्योंकि इंडिया से आए हैं एक स्पेशल गेस्ट जिन्हें लोग ट्विटर पर पप्पू इन चीफ, शहजादा ए गलती और मैन विद द क्वेश्चन नो आंसर के नाम से जानते हैं। प्लीज वेलकम शहजादा हिंद, वजीर आजम इन वेटिंग, मिस्टर पप्पू गांधी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूँ, मैं तो बस एक सोच का प्रतिनिधि हूँ। सोच जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है। आपको मुझे कुछ बुलाना ही है तो शैडो पीएम बुलाइए। जनाब, पीएम को ही उर्दू में वजीर आजम कहते हैं। पीएम को उर्दू में? अच्छा, वजीर आजम। अरे नहीं, ये तो मुझे हैराम ने बताया, लेकिन मुझे लगता था आप मुझे कोई गेम ऑफ थ्रोन्स का किरदार बोलेंगी। मम्मी ने कहा था बेटा पीएम बनना है, कोई कुछ और बनाएगा तो बिल्कुल मत बनना। कोई बात नहीं, हमें तो खुशी है कि आप स्टूडियो आए। आपके आने से हमारा एसी भी शर्म से पिघल गया। देखिए, बुलाया उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। वरना कुपरिया और खीरा तो मुझे पता नहीं, कभी कभी कूलियों के पास भेजते हैं, कभी गन्ने के खेत में शुगर टेस्ट करवाने, और फिर सब बोलते हैं पप्पू सीरियस नहीं है। लेकिन मैं सीरियस हूँ और देश के मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। वैसे शहजादे, आपने तो अपनी हुकूमत से जो सवाल पूछा उस पर पाकिस्तान में पप्पू बोले तो सच्चा बोले ट्रेंड चल गया। रफाल? अच्छा, देखिए रफाल का सवाल मैंने जरूर पूछा क्योंकि मुझे लगा कि ये देश का सवाल है। ना कोई पेपर लीक था उस दिन, ना ही ब्रीफिंग हुई थी, तो मैंने स्पॉन्टेनियसली पूछ लिया बस। और आपका सवाल इतना फौलादी था कि पूरे इंडिया की हवाई फौज नेस्ते नाबूद हो गई। देखिए, मैं तो बस सवाल पूछता हूँ, अब जवाब पाकिस्तान निकाले या चीन, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि कितने रफाल गिरे, वो वाला सवाल, ये जो सवाल है ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि चीन का है। अब पाकिस्तान का हो या चीन का, बात तो एक ही है। वो आपने सुना ही होगा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी है। और हमारी पार्टी की जो दोस्ती है चाइना से, उसकी तो कोई डेप्थ ही नहीं है, IMF वालों को भी नहीं मिली। हाँ, वो तो हमें पता ही है। आपने भी तो चीन से MOU किया है, जैसे हमारे बिलावल ने किया है उनकी अम्मी जान के साथ चीन जाकर। अरे, आपको तो बहुत कुछ पता है। आज ये ऐसी चीज़ें तो बहुत कम जर्नलिस्ट को पता होती हैं। इंडिया में ऐसे बहुत कम है। जैसे एक जर्नलिस्ट है, क्या उनका नाम, प्रज्ञा कृंजरा। अच्छा, ये प्रज्ञा जर्नलिस्ट है? माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे शहजादे, आपने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वजीर खारजा जयशंकर से किया। आपने तो सवाल के साथ उनकी हुब्बुल वतनी को ही क्वेश्चन कर दिया। किसे लेकर? क्या कहा आपने? हुब्बू? हुब्बू हुब्बू नहीं, हुब्बुल वतनी, उसका मतलब है पेट्रियोटिज्म। आपने जयशंकर के पेट्रियोटिज्म पर ही सवाल उठा दिया। ओह अच्छा, मुझे लगा आप हब्बा भाई के रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं। उर्दू वाकई बहुत टफ लैंग्वेज है। थोड़ा गूगल ट्रांसलेट में थोड़ा अगर मतलब मेरे को मिल जाए तो मैं पढ़ पाता। मुझे तो लगा था आपको उर्दू आती होगी जनाब। आपका खानदान तो मुसलमानों को कितना चाहता है, इसके लिए सोचा कि आप जनाब तो उर्दू जानते ही होंगे। देखिए, बिलावल भी तो हिंदुओं से नफरत करता है, लेकिन उसे भी उर्दू नहीं आती। खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। तो मैं कहाँ का एक्सपर्ट हूँ। वैसे मेरी मोहब्बत की दुकान अपने पर्सनल है, हम चलाते हैं। हाँ, बिलावल साहब की उर्दू पर मैं कुर्बान जाऊं। लेकिन आप ये देखें कि भुट्टो फैमिली को मुगलों से उतनी मोहब्बत नहीं है जितनी आपकी फैमिली को है। मैंने इसलिए ये उर्दू वाली बात कही, हिंदुस्तान में उर्दू मुगल ही तो लाए थे। वैसे हिंदुओं को तो आप भी हेट करते हैं और बिलावल भी, लेकिन मेरी फैमिली को मुगलों से बहुत प्यार है, तो आपको पता ही। हाँ, वो तो मैंने पढ़ा है ना। आपकी दादी बाबर की कब्र पर गई थी, आप भी गए थे, उन्हें शुक्रिया भी बोला था। तो इस मोहब्बत को देखकर मैंने सोचा। मोहब्बत की बात जाने दे, हमारी तो अपनी दुकान है, आपको पता ही। हाँ, वो तो मुझे पता है। आपकी और आपकी फैमिली की चर्चा तो पूरे पाकिस्तान में है, आपकी मोहब्बत की दुकान की भी। ये बताने के लिए थैंक्स। पर जैसे मैंने हमेशा कहा, मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देना सत्ता का काम है। अब अगर सवाल से आपको फायदा हो गया या किसी और को, दैट्स नॉट माय फॉल्ट।
सही कह रहे हैं आप। वैसे आपको क्या लगता है, ये रफाल पर आपकी हुकूमत जवाब देगी? रफाल पर जवाब, देखिए सरकार जवाब दे या नहीं, मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो फिशी है। और वैसे भी रफाल 2 शब्द है, रॉ और फेल, मतलब सिस्टम फेल हुआ है। माशाअल्लाह, क्या बात कही आपने। जब तक आप जैसे हमवतन हैं, मेरा मतलब आप जैसे दोस्त हैं, तब तक पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की ओर से कोई खतरा नहीं है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन है नफरत, गरीबी, बेरोजगारी, और मैं भी इन्हीं से लड़ रहा हूँ। यही बात तो हम मोदी को समझाना चाहते हैं, लेकिन वो मानते ही नहीं। बताइए, हमारा पानी बंद कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, हमारे एयरबेस उड़ा दिए। ये तो सरासर दहशतगर्दी है। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि आप उन्हें हटाइए और हमें ले आइए। हमने तो मणिशंकर को भी भेजा था यही बताने के लिए, पता नहीं ऐसा कब होगा। इंशाल्लाह यही होगा, और खुदा करेंगे तो जल्दी होगा। हाँ, तब तक ये देखना आपकी जिम्मेदारी है कि नूर खान एयरबेस पर फिर से मिसाइल ना गिरे। आप कसम खाएं कि आप ऐसा नहीं होने देंगे। ना भूले कि हानी अमीर हमारी मुल्क की ही है शहजादे हिंद। हानी अमीर, हाँ याद है। देखिए मोहब्बत हो या राजनीति, दोनों में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। और मैं कसम खाता हूँ कि मिसाइल्स अब नहीं गिरेंगी, और मिसाइल अगर गिरेगी तो अब सिर्फ मोहब्बत की मिसाइल गिरेगी। इंशाल्लाह हम सब मिलकर मोहब्बत की दुकान को अमेज़न पर सेल कर देंगे। बस ये देखना है कि उस दुकान पर जीएसटी मत लगा देना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने द पैम्फलेट द्वारा एक छोटा सा स्पूफ देखा, जिसका मकसद किसी धर्म, जाति या व्यक्ति पर कटाक्ष करने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये दर्शाना था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम विपक्षी नेता और पत्रकारों द्वारा सरकार विरोधी काम और देश विरोधी नैरेटिव ज्यादा चलाया गया। और इस प्रोपोगंडा में सबसे पहला नाम था राहुल गांधी का, जिन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की खबर देने का आरोप लगाया, ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने भी राहुल गांधी के इसी वाक्य को अपने चैनल पर दिखाकर भारत पर तंज कसा। लेकिन आपको बता दें कि इस टूलकिट इकोसिस्टम के प्रचार में कोई भी सच्चाई नहीं है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस से बातचीत में कहा था कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को मैसेज भेजा था, जिसमें कहा था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए सेना के पास एक विकल्प है कि वो इससे अलग रहे और इसमें दखल ना दे। उन्होंने इस सलाह को ना मानने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये थी सच्चाई कांग्रेसी इकोसिस्टम और पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ झूठे नैरेटिव फैलाने की। बाकी आप इस मुद्दे पर अगर एक विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो भी जरूर देख सकते हैं। बाकी आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।